आज हमने देखा कि हमारे बच्चों से हम सवाल करते कि स्कूल गया था नहीं गया था, मदरसा गया था नहीं गया था। जहाँ तालीम ज़रूरी है वहाँ पे सेफ न्यूज़ की जानिब से स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मैं मुबारकबाद दूंगा स्पोर्ट न्यूज़ को कि वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं स्पोर्ट्स का, तो जितना ज़रूरी हमारे लिए पढ़ना लिखना खाना पीना है उतना ही ज़रूरी स्पोर्ट भी है। स्पोर्ट्स में जॉगिंग करना, पैदल चलना, वर्जिश करना, जिम जाना, अखाड़े में जाना, ये भी इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा रहना चाहिए। सेफ न्यूज़ का ये कदम बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है। इंशाल्लाह सेफ न्यूज़ का जो ये स्पोर्ट्स कार्यक्रम हो रहा उसमें तन मन धन से जो भी जहाँ तक के हमारी मदद लगेंगी, जो हेल्प लगेगा हम करेंगे। बस यही बोलना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स वीक के इनेकाद और इसकी खूबियों को समाज में पहुंचाने के लिए सैफ चैनल के ज़िम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने हमारे वो नई नस्ल के नौजवान जो कल मुस्तकबिल में इस देश की तरक्की में अपने आप को लगाने वाले हैं, वो किसी न किसी दर्जे में अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तालिब इल्मी के ज़माने से ही मुख्तलिफ़ किस्म के नशा करना और अपनी सेहत का ख्याल न रखना, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। हमारे अपने मज़हब इस्लाम में ये कहा गया है कि आप नमाज की पाबंदी करो, साफ़ सफाई रखो, पाकी आधा ईमान है। अगर हम उस पर अमल करें तो भी हम अपनी सेहत को बना सकते हैं और गलत कामों से दूर रह सकते हैं। 5 वक्त की नमाज हमारे लिए वर्जिश है। आज हम किसी तरह की वर्जिश ना करें और नमाज की पाबंदी करें, हमारा मामूल हो जाएगा कि हम वर्जिश कर रहे हैं। वर्जिश बचपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, ये तवील उम्री और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए लाजमी जुज़ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी उम्र में यहाँ फ़िक्र नज़र नहीं आ रही है। इसके बरखिलाफ़ मोबाइल कहें, नशा कहें और ऐसी चीज़ें जिससे बिगाड़ हो रहा है, उसमें बच्चे आगे हैं। अब अगर खेलकूद की बात आई है, आप अगर अपने आप को खेलकूद में लगाएं, किसी भी उम्र के हों, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको मिलने वाला है। सबसे पहले हम बीमारियों से दूर होंगे, सेहत होगी, तंदुरुस्ती होगी और जहाँ भी हम हैं वहाँ बहुत बेहतर रहेंगे। वरना जहाँ भी हम हैं बीमार रहेंगे, तकलीफ़ महसूस करेंगे, सेहत की तकालीफ़ महसूस होगी, तंदुरुस्ती की तकालीफ़ महसूस होगी। इसलिए अगर स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद हो रहा है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अवामुन्नास को लेना है। बुज़ुर्ग कहते थे तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और हेल्थ इज़ वेल्थ। ये न सिर्फ कौल था बल्कि इसकी सदाकत और इसकी सच्चाई हर कोई तस्लीम करके अमल करता है। और आज भी हम थोड़ा सा मुशाहिदा करें तो हमारी कौम इससे दूर है, लेकिन हम अगर किसी और कौम से इसका मुआवजा करें तो वो फजर में उठने वाले पहले हैं, वो रोज़ाना वर्जिश करने वाले पहले हैं, वो बग़ैर गुस्ल करे बाहर नहीं निकलते हैं। आज हम कितनी पाबंदी करते हैं, खाने का गलत इस्तेमाल हो रहा है। खाना ये सोचकर नहीं खाया जा रहा है कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। हम ग़िज़ा पर तवज्जो ही नहीं देते हैं। हम हमारे साथियों पर, दोस्तों पर, हमारी जेब पर भरोसा करते हैं कि मुझे यही खाना खाना है। लेकिन बिरादरान वतन आज ग़िज़ा पर अहमियत क्या है उसको समझते हैं। किस तरह की ग़िज़ा खाना है, फल खाना है, दूध इस्तेमाल करना है और एक ही मकसद होता है कि मेरी सेहत कैसी रहे। और मुख्तलिफ़ दर्जे में वर्जिश और खेलकूद की अहमियत उनकी हमेशा रहती है, हमारी भी रहती है।
आज हम उससे दूर हो रहे हैं। और अगर चैनल के माध्यम से, चैनल के ज़रिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, तो आमुन्नास का ये मकसद होना चाहिए कि हम इससे फैज़याब होंगे। और फैज़याब होने के बाद आप आज से लेकर ता हयात इन चीज़ों में लगे रहें। दो ही चीज़ करना है, हमें गलत रास्ते से, गलत ग़िज़ा से बचना है, सही रास्ते पे चलना है, सही ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। हम बीमारियों से महफूज होंगे, हमारी सेहत भी अच्छी होगी। मैं आखिर में एक मरतबा फिर चैनल के ज़िम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, इसलिए कि बिगाड़ के रास्ते में बहुत लोगों ने कोशिश की है कि ये बिगाड़ के रास्ते में सुधार और इम्प्रूवमेंट कैसे हो। सोसाइटी ने किया है, स्कूलों ने किया है, असातिज़ा ने किया है, लेकिन चैनल अगर ये कदम को उठा रहा है तो इससे कामयाबी यकीनी होगी। इसलिए कि वही बच्चा जब चैनल पे देखेगा और महसूस करेगा कि ये उसके लिए बेहतर है, तो शायद उसी के रास्ते से हम उसको सही ढंग से समझा सकेंगे। इसलिए अगर चैनल के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है तो इट इज़ वेल एंड गुड। मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। मेरी अपनी मदद का, मेरी अपने ताउन का, मेरी अपनी हेल्प का मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब जब इस नेक काम के लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी, आप हमें याद करें। इंशाअल्लाह हम आपके शाना बशाना होंगे। मैं माजी में 10 साल तक पीटी टीचर एसोसिएशन का सदर था, अभी भी हूँ। हमारी अपनी तंजीम भी हर तरह के खेल कूद में, टूर्नामेंट में और एक्सरसाइज के कामों में, योगा के प्रोग्रामों में पेश रहती है। मैं उस तंजीम की जानिब से भी यकीन दिलाता हूँ कि पीटी टीचर एसोसिएशन शहर की फ़ाल तंजीम है जो स्पोर्ट्स और नशे से दूर रखने के लिए बच्चों पर मेहनत करती है। अगर इस तरह हम सब साथ होते हैं, चिराग से चिराग जलाते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें कहने और सुनने से ज़्यादा बेहतर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और हमारे अज़ाइम और हमारे हौसलों को बुलंद रखे। हम जो काम करने जा रहे हैं, अल्लाह की मदद इसमें शामिल हाल होगी, हमें इस बात का यकीन है। और अल्लाह की मदद जहाँ शामिल होती है वहाँ कामयाबी यकीनी होती है। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सैफ न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने मालेगांव शहर के लिए इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म चुना है, जिससे हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्ल है, वो खेल कूद में आगे बढ़े। इसके लिए सैफ न्यूज़ के ज़िम्मेदारान ने स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया, जिसमें खेल कूद के ताल्लुक़ से कई खेलों को चुना है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कराटे, इन सब चीज़ों का इनेकाद कराने पर मैं अपनी जानिब से मालेगांव तालुका बास्केटबॉल एसोसिएशन की जानिब से सैफ न्यूज़ के तमाम ही ज़िम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मालेगांव शहर के तमाम ही सरपरस्तों से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आगे करें। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अगर खेल कूद में भी आगे रहेंगे तो हमारे शहर में होने वाली नशे की जितनी भी लतें शुरू हुई है, इन सब से बच्चे दूर होंगे और खेल कूद से करीब होंगे। अपने बच्चों को खेल कूद में आगे करने के लिए मालेगांव शहर का, जो मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है सैफ न्यूज़ के ज़रिए से स्पोर्ट्स वीक। इसमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें ज्वाइन कराएं, इसमें शिरकत कराएं और अपने बच्चों को खेल कूद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब कराएं। यही गुजारिश मैं करता हूँ। मैं अल्ताफ़ कराना वाला शिक्षण अभियान संगठन के सदर की हैसियत से और एनसीपी तर्जुमान की हैसियत से सैफ न्यूज़ को सबसे पहले मैं ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सेहत के मुताल्लिक जो बेदारी का प्रोग्राम उन्होंने ज़ाहिर किया है और इस फिक्र को लेकर जो प्रोग्राम उन लोगों लगा रहे हैं, ये एक अच्छा का कदम है। मैं तहे दिल से सैफ न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ और इस चैनल के ज़रिए आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक ज़माना ऐसा था कि जब कोई बच्चा थोड़ा बहुत भी तंदुरुस्त तो रहता था और गली से जब वो निकलता था, किसी बड़े बूढ़े की नज़र पड़ती थी तो वो उसे बुलाकर ये बोलता था कि आप अखाड़े में जाओ, और एक होटल वालों को यह कहता था कि आप इसे दूध दे दो।
पुराने लोगों के अंदर सेहत को लेकर इतनी बेदारी थी, इतनी फिक्रमंदी थी। और आज का आलम ये है कि ना माँ बाप अपने बच्चों की सेहत की फिक्रमंदी जाहिर कर रहे हैं, ना बच्चे खुद सेहतमंद रहना चाहते हैं। आज नशे जैसी लालच, बीड़ी, पूड़ी, शराब, कुत्ता गोली, ये चीज़ें फैशन के तौर पर आज इस्तेमाल की जा रही है। अगर इसी तरह का यही हाल रहा तो इस कौम को ज़वाल से कोई भी नहीं बचा सकता। आज हालात इस तरह के हैं कि सेहत, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये अल्लाह पाक की दी हुई एक अजीम चीज़ है। इसका ख्याल बहरहाल सब लोगों को रखना चाहिए और रात में जागना, बेतरतीब सोना, बेतरतीब उठना और किसी भी ग़िज़ा का किसी भी वक्त इस्तेमाल करना और फिर ये कहना कि जो भी किस्मत में लिखा होगा देखा जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। एक शख्स अगर बिल्डिंग पर खड़ा है, उससे हम अगर कहते हैं कूद जाए तो वो नहीं कूदता, उसे पता है कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। इसी तरह नशा करने वालों को जब समझाया जाता है तो ये कहते हैं कि जो नसीब में लिखा होगा तो वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपनी सेहत के लिए फ़िक्र करना चाहिए। आज बीड़ी, पूड़ी, नशा जैसी चीज़ों के ऊपर लिख कर आ रहा है कि इससे कैंसर होता है। इसका मतलब साफ है कि आप अब खुदकुशी कर रहे हो और मज़हब इस्लाम में खुदकुशी की कोई गुंजाइश नहीं है। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ना नशा करो तो ऐसे लोगों को बीमारियां पकड़ लेती है, तो वो कुदरती चीज़ रहती है। ये हम जानबूझकर अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। सैफ न्यूज़ मालेगांव शहर को लेकर और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंदी का इजहार किया है। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ और नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि नौजवानों से ही इनकलाब आता है। नौजवान ही कौम का मुस्तकबिल है। वो जिस तरफ चाहें हालात को मोड़ने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे सेहत के मुताल्लिक इतना बेफिक्र हो गए हैं कि आज उन्हें नशे के अलावा और गैर जिम्मेदारी चीज़ों के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप, ज़िंदगी एक अनमोल चीज़ है, आप उसकी हिफाजत कीजिए। आज मुल्क हिंदुस्तान में डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों का औसत 58 से 60 साल के दरमियान है और यूरोप के अंदर अगर हम देखें, वहाँ की डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों का औसत 90 से 95 साल है। कुदरत का निज़ाम यहाँ पर भी है, कुदरत का निज़ाम वहाँ पर भी है, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? उसकी बुनियादी वजह ये है, वहाँ पर 60 साल की उम्र वालों को नौजवानी का दर्जा दिया जाता है, 75 साल की उम्र वालों को रिटायरमेंट का दर्जा दिया जाता है और वहाँ 90 से 95 साल के लोग जो है औसतन मौत का निकाला गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी 25-30 साल की ये ज़िंदगी कहाँ कम हो रही है। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की हम कदर नहीं करेंगे तो उसमें बरकत कहाँ से होगी। हम अगर अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करें तो अल्लाह उसमें बरकत अता करेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और तमाम ही नौजवानों से ये बार बार अपील करता हूँ कि आप अपनी सेहत की फ़िक्र करिए, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करिए और नशावर चीज़ों से बहरहाल दूर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।